भगवान श्री कृष्ण के मधुर बाल लीलाएं में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जी की स्तुति में आगे बताते हैं। अब एक चीज ऐसी है कि जब भगवान जी के प्रति मन में भक्ति का भाव उदय होता है तो स्वाभाविक एक दैन्य आ जाता है। जहाँ अपने अंदर विचार की प्रचुरता मालूम होती है वहाँ तो अभिमान आता है। मैं सोच सकता हूँ, मैं विचार सकता हूँ, मेरा विवेक, मेरा ज्ञान बहुत ऊंचा है इत्यादि रूप से जब विचार का अभिमान मन में आने लगता है तब उसमें दैन्य नहीं आता। और जहाँ भगवान जी के चरणों में प्रणति होती है वहाँ दैन्य आ जाता है। ये स्वभाव है। अर्थात मनुष्य का मन भक्ति रस से जब सिक्त हो जाता है तो बुद्धि में, इंद्रियों में, सब में स्वाभाविक मान का अभाव हो जाता है और सच्चे दैन्य का संचार हो जाता है। दंभ से किसी के सामने नत हो जाना ये दैन्य नहीं है। स्वाभाविक ही अपने अंदर साधनहीनता का भान होना, अपनी असमर्थता का, अपनी अशक्ति का ठीक ठीक अनुभव होना ये दैन्य है। नारद जी ने कहा भगवान जी को दैन्य प्रिय हैं। ये कहा कि भगवान जी में राग द्वेष नहीं है, परंतु स्वाभाविक भगवान जी के इस प्रकार के लीला चरण होते हैं कि जहाँ अभिमान देखते हैं वहाँ मानो द्वेष की लीला करते हैं, अभिमान चूर्ण करने के लिए। और जहाँ दैन्य देखते हैं वहाँ भगवान प्रेम की लीला करते हैं, दीन को अपना लेते हैं। जब भगवान की कृपा पर दृष्टि गई ब्रह्मा जी की तो स्वाभाविक ही उनके अंदर दैन्य आ गया, मान का अभाव हो गया। दूसरी बात, मानो ब्रह्मा जी इतने नत हैं भगवान जी के और भगवान जी के आज्ञा के अनुसार ही ब्रह्मा जी के जीवन के सारे कर्म होते हैं। सृष्टि का उत्पन्न करना भी भगवान की आज्ञा से ही करते हैं। कहीं भगवान ये ना कह दें कि तुम मेरे भक्त ही हो और तुम इस महासंपत्ति के दाएं माक के अधिकारी हो, तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया करते हैं। ब्रह्मा जी इस भावना से व्याकुल हो गए कि मेरे में तो भक्ति कहाँ है। साथ ही उन्हें अपराध की स्मृति हो आई। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो पहले से मुक्ति पदे सदाई मार्ग, मुक्ति की प्राप्ति या भगवत चरण सेवा अधिकार की प्राप्ति तब होती है जब भगवत चरणारविंद के शरणागत हुआ जाता है। किंतु जो भक्त प्राण, जिसने भक्त का अपराध किया है, जो भक्त अपराधी है, जिसने भक्त का विच्छो भगवान जी से करा दिया, इस प्रकार का अपराधी भगवान जी की शरणागति में प्रवृत्त ही कैसे होगा। और मन में दैन्य आया कि मेरे समान अपराधी कौन। ब्रज राजकुमार के जो लीला पार्षद गो बालक और गोवत्स हैं उनको मैंने माया मुग्ध किया, स्थानांतरित कर दिया, हटा दिया यहाँ से। ये अपार करना समुद्र भगवान जो हैं श्री नंद नंदन, ये यदि मेरे अपराधों को क्षमा कर दें तो भले ही मैं इनके चरणों की रज प्राप्त कर सकूं, नहीं तो मेरा कोई गति नहीं है। इस बात को सोच करके ब्रह्मा जी अपने महान अपराध के लिए पहले भगवान से क्षमा याचना करने लगे। जब किसी से कोई सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है तो पहले अपना अपराध स्वीकार करता है। ये एक बड़ा सुंदर तरीका है।
किसी को भी अनुकूल बनाना हो और अपना अपराध क्षमा करवाना हो तो पहले अपने अपराध को स्वीकार कर लें और मुक्त हृदय से अपने को दोषी मान लें। युक्तिवाद नहीं, बहानेबाजी से नहीं। मनुष्य बहुत बार युक्तियों के द्वारा इस प्रकार की चेष्टा करता है, अपराधी होने पर भी, कि हमने ऐसा किया, इस कारण से किया, हम तो करना नहीं चाहते थे, हो गया, परिस्थिति ऐसी आ गई। यह दूसरे इनको खिंचाने लगे, तब खींच गए। लेकिन लोगों ने हमको छेड़ा तो ऐसा हो गया, उनका बर्ताव अच्छा नहीं रहा, तब हमने ऐसा किया। हम करना थोड़ा चाहते थे, लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब आप माफ़ करें। ये जो माफ़ी मांगने का एक तरीका है, ये उचित नहीं। ब्रह्मा जी तो अच्छी तरह से अपने आप को मुक्त कंठ से अपराधी स्वीकार करने के बाद तब क्षमा के लिए कहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने दैन्य आ गया और साथ ही आत्मग्लानि हुई, भावों का एक प्रवाह बह चला। ब्रह्मा जी ने मानो कहा कि भगवान मैं भक्त नहीं, मुझे आप कहीं भक्त ना मान लो। मैं अगर भक्त होता तो अभिमान के साथ साथ मूर्खता भी कैसे करता। दोनों चीजें हुई। आप सर्वंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। आप मेरी मूर्खता को तो देखिए, आप सर्व कारण हैं, सर्वकरण कारण हैं, आप साक्षात मेरे पिता हैं। भला ये कोई समझदारी की बात है कि ये कोई शील है कि पिता अपने साथियों को लेकर के भोजन करने बैठा हो, अपने सहचरों के साथ पिताजी भोजन कर रहे हों और उस समय उनके भोजन की व्यवस्था बिगाड़ दे, उन सहचरों को वहाँ से हटा दे, उनके पत्तलों को अस्त व्यस्त कर दे। भोजन जो समाहित चित्त से प्रसन्नता के साथ हर्ष के साथ कर रहे हैं, उनके भोजन की विधि को बिगाड़ दे, इससे बढ़ कर के दुर्जन और मूर्ख कौन होगा। मेरी ये मूर्खता है। फिर महाराज मैंने आपको समझा क्या और अपने को समझा क्या और आपको क्या समझा। जिनका अपरिच्छिन्न ऐश्वर्य है, ऐसे आपके स्वरूप को, आपके ऐश्वर्य को, आपकी महिमा को, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, जो आप आत्मा के आत्मा, समस्त माया के अधीश्वर भगवान शंकर भी, जिनकी माया से विमोहित मैं तो मूर्ख हूँ ही, ऐसे महिमान्वित सौ महिमा में स्थित सर्व करण कारण, सर्वनियंता, सर्वमायापति, सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, सर्वद्रष्टा, उनको मैं अपनी माया से वश में करने चला। मेरे मन में उस समय ये अभिमान जाग उठा था कि मैंने अपनी माया से भगवान जी को वश में कर लिया। इस प्रकार मेरा देव समाज में विज्ञापन हो जाए। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सारे देव समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए कि मैं इतना महामायेश्वर हूँ कि मैंने भगवान को भी अपनी माया से मुग्ध कर दिया। यह देव समाज के सामने अपने वैभव का विज्ञापन करने के लिए, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराने गया था मैं। इस मूर्खता की कोई सीमा है। मैं अपना वैभव दिखाने गया। प्रज्वलित अग्नि से निकली हुई चिंगारी की क्या गणना है, और वह चिंगारी स्वयं आग को जलाने जाए। घास फूस पर चिंगारी पड़ जाए तो वह जल जाता है अग्नि स्फुलिंग से, लेकिन घास फूस को जलाने में समर्थ अग्नि स्फुलिंग चाहे कि मैं आग को जला दूं तो वह उसको
मूर्खता, कुटिलता, अभिमान के सिवाय और क्या है? देखूं इस दुष्टता मेरी, क्षमा कहाँ लगी बरनी तोरी। महाराज, फिर तो आप मेरी ओर करुणा की आंखों से स्थित हास्य से देख रही हैं। मैं आपकी आंखों में अब भी क्रोध नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों में वही स्नेह की धारा बह रही है। आप कितने क्षमाशील हैं। तुम माई के इस नियंता, मुनि माया पति हरि भगवंता। मैं मति मंद अत्य निज माया, सो प्रभु को मैं आनी दिखाया। ता करी तब ऐश्वर्य में देखन चहु अनंत। किमि देखूं मैं मूढ़मति, तब महिमा को अंत। ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज, आप अच्युत हैं, लेकिन मनुष्य गिर जाता अपने स्वभाव से। गीता के अंत में भगवान जी ने अर्जुन से पूछा कि भाई, तुम्हारे मोह का नाश हुआ कि नहीं? तुम प्रकृतिस्थ हुए कि नहीं? तो अर्जुन ने स्वीकार किया। अर्जुन ने 6 बात कही। नष्ट मोह, मेरे मोह का नाश हो गया। मैं जो कुछ अपने को करने वाला मान रहा था, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, मेरे मन में जो ये अभिमान था कि लड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, मैं भूल गया कि मैं आपके हाथ का यंत्र हूँ। ये स्मृति आ गई। स्मृतिर्लब्धा, बोले बड़ा अच्छा हुआ, स्मृति आ गई तो तुम्हारी साधना बड़ी ऊंची। अर्जुन बोले नहीं महाराज, ये जो मेरे अंदर मोह का नाश हुआ और स्मृति आई, ये आपकी कृपा से आई। कहा कि तुमने जो इतनी साधना की तभी कृपा मिली ना। बोले नहीं नहीं, अच्युत नहीं, भगवान जी का नाम लिया, वहाँ पर अच्युत। मैं तो भूल गया, मैंने छोड़ दिया आपको, मैं आपके हाथ का यंत्र हूँ। इस बात को मैंने अपनी कल्पना से निकाल दिया, परंतु आप अच्युत हैं। आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं। ये आपके स्वभाव से आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। मैंने कृपा प्राप्त करने के लिए कोई साधना किया हो, ऐसी बात नहीं। भगवान अपने स्वभाववश आपने अपनी कृपा का प्रकाश कर दिया मेरे सामने भगवान। इसलिए स्थितोऽस्मि, जो भटक रहा था वह अपने स्थान पर स्थित हो गया। गता संदेह, मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज, आप अच्युत हैं, मैंने अपराध किया, मैंने अपने को महामायावी माना, मैंने अपने बल को इतना मद धारण कर लिया कि मैं आपके पार्षदों को और आपको अपनी माया से मोहित करने चला। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं दासत्व से अलग हो गया, गिर गया, आपके चरणों में अपराध किया। जो स्वामी के चरणों में अपराध करे वह दास कहाँ रहा? दास तो वह भी नहीं है कि जिसका सेवा के अतिरिक्त अन्य और कोई भी स्वार्थ रहता हो, लेकिन जो स्वामी के विपरीत आचरण करे वह तो दासत्व से सर्वथा अलग है, गिरा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तो आपको विपरीत आचरण किया, इसलिए मैं दासत्व से च्युत हो गया। पर महाराज, आप कभी च्युत थोड़े होने वाले हैं।
आपका स्वभाव है क्षमा करना। आप दास के अपराधों की ओर नहीं देखते। आप जिसको अपना दास मान लेते हैं वह चाहे दासत्व से अलग हो जाए पर अपने आप स्वामित्व से अलग नहीं होते। स्वामी कौन? जो अपने कार्य करवा दे और कुछ दे करके टरका दे, वह स्वामी नहीं। दास के सेवक के सारे योग क्षेम का भार जो स्वयं सहन करे, वहन करे, आनंद पूर्वक बिना उसके कहे, वह स्वामी है। प्रभु, मैं च्युत हो गया हूँ और एक बात है, संसार में कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसी परिस्थिति है जो च्युत नहीं होती। एक बार तो जिस स्थान पर उससे वह अलग हो जाती है, गिर जाती है, वह संसार का स्वभाव है। किंतु आप कभी च्युत होते नहीं। अपनी महिमा से, अपने गुण से महाराज आप अच्युत हैं। क्षमा आपका स्वाभाविक गुण है, इसलिए आप क्षमा करिए, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करिए। फिर मन में सोचा कि अपराध की क्षमा मांगना भी तो एक अपराध ही है। जो क्षमा मूर्ति हैं उनके सामने क्षमा की बात कहना ये दिखलाता है कि मानो ये क्षमा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को संकोच हुआ। बोले महाराज क्या करें, तो तुच्छ जो होता है वह अपनी तुच्छता को ही लिए चलता है ना। जिसके हृदय में महान भाव का उदय नहीं होता, उसकी वाणी में महाअनुभाव कहाँ से आएगा। अरे जो अंदर होगा वही ना निकलेगा बाहर। आप महान से महान हैं और मैं तुच्छ से तुच्छ हूँ, इसलिए मैंने अपराध किया और आपके क्षमाशील स्वभाव का तिरस्कार करके क्षमा मांग रहा हूँ। ये भी मेरी तुच्छता का ही उदाहरण है। इसकी ओर आप मत देखें महाराज, मेरी तुच्छता स्वाभाविक है। मैं उत्पन्न हुआ रजोगुण से, मेरा काम रजोगुण का कार्य होता है। सृष्टि करता हूँ ना, तो ये रजोगुण का कार्य है। ब्रह्मा जी में रजोगुणी लीला मानी गई है। रजोगुण में चांचल्य होता है, इसलिए मैंने इतनी खटपट की। मैं शांत समाहित होकर के चुपचाप आपकी लीला को देखता रहता तो ऐसी दुर्घटना क्यों होती, पर मेरे लिए तो सुघटना हो गई। लेकिन महाराज क्या है कि जो प्राकृत रजोगुण हैं, ये भगवान जी को जो कहते हैं न शुद्ध सत्व, इसी से वह प्राकृतिक साबित नहीं होता कि शुद्ध है, उसमें राज्य तम का मिश्रण नहीं है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं वह कभी भी शुद्ध नहीं रहते। जहाँ सत्व बढ़ा हुआ है वहाँ भी राजतम है, किसी रूप में न्यून होकर के है पर है, और जहाँ पर तम है वहाँ भी किसी अंश में सत्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं रजोगुणी, जिसमें प्राकृत रजोगुण वर्तमान है, वह तमोगुण से रहित कैसे होगा। और तमोगुण का कार्य है अज्ञता, मूर्खता। महाराज ये मेरे स्वरूप की बात हुई, ये मेरा अपराध भी क्या है। रजोगुणी मैं हूँ और राज्य के साथ तम रहता है। तम अंधेरा करता है, ज्ञान को ढक लेता है, ज्ञान के प्रकाश को तिरोहित कर देता है। और यह मेरी अज्ञता है ही अज्ञता है, यह प्रमाणित हो गया। इसलिए तो मैं आपको ब्रह्मांड का प्रभु मानने लगा और अनंत
ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में वर्तमान हैं, उनको मैं माया से मोहित करने चला। अपने को अलग बहुत बड़ा बलशाली मान करके महाराज ये रजोगुण का चांचल्य और तमोगुण का अज्ञान, इन दोनों से मैं लिप्त हो गया, इसलिए मैं 8 आंखों वाला भी अंधा हो गया। रजोगुण की चंचलता ने और तमोगुण के अज्ञान ने मुझको अंधा बना दिया। इसलिए आपको सामने देखते हुए भी, आंखों के सामने प्रकट आपकी माधुर्य लीला को देखते हुए भी मैं आपके महात्म्य सिंधु का एक कण भी स्पर्श नहीं कर पाया। ऐसा मेरे समान अज्ञ कौन है? मेरी अज्ञता प्रमाणित हो चुकी। लेकिन प्रभु, क्या कोई कुपुत्र माँ का पुत्र नहीं होता? यदि कोई कुपुत्र है, पर माता पिता के लिए पुत्र ही है ना। मेरे अपराध कितने ही हों, परंतु मैं हूँ आपका दासी। मैं आपका इसलिए क्षमा करनी ही पड़ेगी आपको। विद्यापति ने कहा एक जगह, गनेक दोष गुण लेश न पाओगी, जब तुहु कर भी विचार, तुम जगन्नाथ जगत से कहाएगी, जग बाहर नहीं मोहि चार। भगवान, आप कितने महान हैं और मैं कितना शुद्र हूँ। मेरे में आप गुण देखने जाएंगे तो कहीं गुण हैं ही नहीं, पर आप जगन्नाथ हैं। आप जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। और क्या मैं शुद्र जगत से बाहर हूँ? मैं तो जगत में ही हूँ ना। और आप जगन्नाथ हैं, इसलिए आप तो मेरे नाथ ही हैं। भगवान, इस नाथत्व को आप कैसे अलग होगे? ये जो कुछ भी परपंच अपरपंच हैं, इस सब के साथ नाथ हैं, स्वामी हैं, और आप नियंता स्वयं भगवान हैं। यद्यपि मेरे साथ आपकी तुलना नहीं, आपके अंशांश और प्रकृति के अंतर्यामी सारे प्रपंचों के महाअधिपति विष्णु हैं, उनके साथ भी आपकी तुलना नहीं होती। तब मैं क्या हूँ? ये प्रकृति, महात्म्य, अहंकार, तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन ये 8 आवरणों से घिरा हुआ जो ब्रह्मांड रूपी घट है, उसमें अपने परिमाण से ये 3.5 हाथ वाला मैं एक शुद्र जीव हूँ, और आप हैं जैसे किसी खिड़की का कोई झरोखा हो, उससे धूल कण जैसे सूर्य के परमाणु आते ही किरणों में जैसे धूलि से उड़ते हैं, इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड निरंतर धूलि कण की भांति जिसमें जाते हैं और आते रहते हैं। कहते हैं कि भगवान जी के जो श्वास हैं ना, ये जब श्वास बाहर निकलता है तो जगत का प्रकाश हो जाता है, और जब श्वास अंदर जाता है तो सारा ब्रह्मांड अंदर जा पहुंचता है। पुरुष ना साते यदि बाहिराए श्वास, निश्वास सजते है ब्रह्मांड प्रकाश। पुनरपि श्वास यदे प्रवेश अंतरे, श्वास से ब्रह्मांड पेशे पुरुष शरीरे। ग्वाक्षेर रंधे ये न त्रश्रेणु चले, पुरुषेर लोमकूपे ब्रह्मांडेर जाले। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आप जब श्वास लेते हैं तो श्वास के बाहर निकलने के साथ अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाते हैं, और जब आप श्वास को अंदर ले लेते हैं, जब श्वास भीतर प्रवेश करता है तो श्वास के साथ अनंत ब्रह्मांड आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे
खिड़की के छेद से त्रस रेणु चलते हैं और आपके प्रत्येक रोम विवर से अनंत ब्रह्मांडों का दिखना और ना दिखना होता रहता है। महाराज, मैं फिर क्या स्तवन करूं, क्या क्षमा मांगूं आपसे। आप सर्व कारण हैं, आप नारायण हैं। मैं तो आपसे उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मा जी के मन में यह वहम हो गया कि कहीं ये ना कह दें कि तुम नारायण से उत्पन्न हुए हो तो नारायण को मनाओ। बोले नहीं महाराज, वे नारायण आप ही हैं। ये श्रुतियां कहती हैं कि जब तीनों लोक प्रलयकालीन जल में मिले थे, उस वक्त उस जल में स्थित जो भगवान नारायण थे, उनके नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो कथन है श्रुतियों का, ये असत्य नहीं है। इस प्रकार मैं नारायण का पुत्र, आपका पुत्र, और वह नारायण जो हैं वह दूसरे कोई नहीं, आप ही। सारे जीवों के आत्मा आप हैं, इसलिए आप नारायण। नार माने जीव और अयन माने आश्रय। आप समस्त जीवों के आश्रय हैं, इसलिए आप नारायण हैं। आप समस्त जीवों के अधीश्वर हैं। नार अर्थात जीव और अयन अर्थात प्रवर्तक, इसलिए आप नारायण। आप समस्त लोकों के साक्षी। नार जीव और अयन उसका निवास स्थान। आप सबके कारण, इसलिए आप नारायण। जो वैसे नारायण हैं वह आपके अंशी हैं। सब ये सब आपकी लीला का विलास है। भगवान, यदि आपका विराट स्वरूप जल में ही था तो मैंने जल में उसको पाया क्यों नहीं। 100 वर्ष तक उसे मैं ढूंढता रहा। उस कमल नाल के मार्ग से मैं गया भीतर और 100 वर्ष तक देवताओं की आयु से मैं ढूंढता रहा, पर मुझे आप दिखाई नहीं दिए। फिर जब मैंने मंत्र जाप किया, आपकी आज्ञा के अनुसार तपस्या की, तब मुझे हृदय में आपके दर्शन हुए। फिर आप छिप गए। वह जल भी आपके अंदर, मैं ही आपके अंदर हूँ। प्रभु, ये सब आपकी लीला है। आप माया का विनाश करने वाले हैं, सर्व माया के अधिपति हैं। औरों की बात तो छोड़िए, अभी अभी आपने अपनी माता को क्या दिखाया था। माया अर्थात ऐश्वर्य। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी अभी आपने इसी अवतार में उस बाहर देखने वाले अनंत ब्रह्मांड को अपने अंदर दिखा दिया, अपने मुख में दिखा दिया। यशोदा मैया देख करके चकित हो गई। उसमें सारा ब्रह्मांड दिखा और आप भी दिखे उसी में। महाराज, तो क्या आपके ऐश्वर्य का विकास होने के सिवाय कोई और चीज थी? ये सारी की सारी आपकी लीला ऐश्वर्य हैं। और उस दिन क्या हुआ, माता से संबंधित बात भी जाने दीजिए। अभी आज की बात कि मेरे सामने आपने क्या अपना ऐश्वर्य नहीं दिखलाया। प्रत्यक्ष देखा गया कि आप अकेले रहे और फिर सारे ग्वाल बाल बछड़े, छींके, छड़ी, जूते, सिंगा, वेणु, कपड़े, ये सब के सब आप बन गए। और उसके बाद मैंने देखा कि सब चतुर्भुज नारायण हो गए और मैं भी, और सारे तत्व उस समय आपकी सेवा में विनियुक्त थे। अलग अलग उतने ब्रह्मांडों का रूप धारण कर लिया आपने। अब आप ब्रह्माद्वय शिष्य थे, यह अद्वितीय ब्रह्म अकेले रह गए। तो महाराज, ये सारा का सारा आपके ऐश्वर्य का विकास है। ये जो अज्ञानी लोग हैं, जो आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को ये
प्रकृतिस्थ जीव के रूप में आप दिखाई देते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डाल देते हैं। इसलिए आप सृष्टि के समय ब्रह्मा जी के रूप में, पालन के समय विष्णु के रूप में और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। आप ही आप सारे जगत के स्वामी और सबके विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी, आपका कभी जन्म ना होने पर भी आप कभी देवता, ऋषि, मनुष्य, पक्षी, गंधर्व, किन्नर, जलचर इत्यादि स्वरूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए कि उन रूपों के द्वारा आप दुष्टों के मद को, गर्व को चूर कर दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। यह आपके अवतारों का एक बाह्य कारण है। बालकृष्ण भगवान जी की जय।